सेक्सुअल बीमारी प्रीमेच्योर सूरत अंजाल के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, मेडिसन दवाइयाँ सारियाँ सल्ली से सुन लें और उसके बगैर भी क्या इलाज है ये भी सारा बताया जाए। अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक हर 10 में से 9 मर्दों को प्रीमेच्योर जब सूरत अंजाल है। सूरत अंजाल की तारीफ़ वो ये करते हैं कि पेनिट्रेशन के बाद, दखोल के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आप डिस्चार्ज हो जाए 1 मिनट से पहले, तो उसको कहते हैं सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। इसकी बड़ी वजह जैसे मैं पहले बता चुका था आपको कि हमारे जिस्म में जहाँ मनी जमा होती है, ये आप डायग्राम में देखें सल्ली से, ये सेमिनल वेजिकल है मसाने के पीछे। इसमें टेस्टिस से मनी बन के जाके यहाँ जमा हो जाती है। तो आप देखें इसके दो होंगे, ये मसाने के पीछे हैं और ये खाने की नाली, रेक्टम, ये पखाने की नाली, इन दोनों के दरमियान में ये होता है। इसीलिए जब कभी कब्ज़ होगी, आप ज़ोर लगाएंगे तो तब भी कतरे आना शुरू हो जाते हैं आपको, क्योंकि ये थैला प्रेस हो जाता है। इसमें 10, 15, 12, 20 दिन की मनी का थैला स्टोर जमा होता है। तो ये जब भर जाता है तो फिर थोड़ा सा इतलाम भी हो जाएगा रात में, या आप कुछ भी करेंगे तो फ़ौर अंजाल हो जाएगा। और इसका तरीका ये होता है कि जब आप करते हैं 2, 4, 5 दिन लगातार जाते हैं, ये ठीक हो जाता है, थैला खाली हो जाता है, कम हो जाता है, टाइम बढ़ना शुरू होता है। इसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है ये, और 100% क्योरेबल है। दूसरा, जब भी आप जाएँ तो आप अपनी बेगम के साथ लेके जाएँ, यूरोलॉजिस्ट के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, जिसके पास भी मसला है, क्योंकि दोनों का इंटरव्यू, उसका पूछना, बीवी को भी उतनी ही इल्म की ज़रूरत है जितनी आपको है। और एक चीज़ और मेरी आज ज़िंदगी का, मेरा तजर्बे का निचोड़ याद रखें कि मर्दाना ताकत, मर्दानगी, इरेक्शन, सख्ती में सबसे ज़्यादा रोल उसकी प्यारी और अच्छी बीवी का होता है, ये याद रखना। ये मैं अगले लेक्चर में डिटेल बताऊंगा। इसमें जो बग़ैर दवाइयों के मेरी कोशिश यही रहती है, एक टेक्निक बहुत पुरानी है, स्टॉप एंड गो। उसके बाद स्कीज़ मेथड है। उसमें क्या होता है कि जब आप डिस्चार्ज होने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप पीनस को बाहर निकाल के हाथ से पकड़ लेते हैं आधे मिनट के लिए, 30-40 सेकंड के लिए, वो और ज़हन थोड़ा होता है तो रुक जाते हैं, फिर आप दोबारा करते हैं। इस तरह आपको बार बार 2, 3, 4 महीने करना पड़ेगा, उससे ये टाइमिंग बढ़ जाती है। ये बगैर दवाई के इलाज बता रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि आप जब शुरू करने लगे तो थोड़ा सा रुक के बाहर निकाल लें, फिर ठहर जाएं, फिर आधे मिनट बाद, ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि ये डिस्चार्ज का ताल्लुक रगड़ से है। अगर बाहर खड़ा करके हवा में खड़ा रहे तो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो जो ही आप रगड़ करते हैं, ज़हनी तौर पे ज़्यादा गर्म होते हैं, ठंडे रहें तो टाइम बढ़ सकता है। ये डिटेल में जाके समझने की ज़रूरत है, इसको बहुत टाइम लगेगा आपको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कीगल एक्सरसाइजेज़ है, क्योंकि ये सारा इसका ताल्लुक मदाना सख्ती का और डिस्चार्ज का, ये हमारे नफ्स के नीचे पखाने के नाले से ऊपर मसल होते हैं। इस मसल की एक्सरसाइज जब ये कंटैक्ट करते हैं, इसका कंट्रोल अगर आप हासिल कर लें तो आपको इसमें भी और सख्ती में भी बहुत फ़ायदा होगा। ये तो एक्सरसाइज है। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बाथरूम जाके आप पेशाब जब शुरू करें तो पेशाब को एकदम रोक लें और 10 से 15 सेकंड तक रोकें, फिर करें, फिर रोकें 10-15 सेकंड, जैसे हवा रोकते हैं, पेशाब रोकते हैं। ये वर्जिश आप 2-3 हफ्ते, महीना कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप उसको बाहर निकाल के पिंच कर लेंगे, रोक लेंगे, तो उससे मसल जब स्ट्रांग होंगे तो सख्ती बहुत बढ़ जाएगी, दूसरा टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। ये नेचुरल तरीके हैं, बगैर दवाई के हैं, क्योंकि ये 2-4 दिन की बात नहीं है जो आप दवाइयाँ लेके छूट जाएंगे। ये आपने 40 से 45 साल एवरेज लाइफ है मैरिड पाकिस्तान में। यूरोप में तो बहुत कम है, डाइवर्स हो जाती है। ये तो हमारे यहाँ क्योंकि 40-50 साल है, तो इसलिए आप सल्ली से ये चीज़ें सीख लें। ऐसा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इनमें, जितनी भी दवाइयाँ हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आसान। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाथरूम जाएँ, पेशाब करने लगें तो एकदम पेशाब को रोक लें। शुरू में थोड़े कतरे निकलते रहेंगे, ऐसा ऐसा, फिर आप करें तो 2 से 3 दफ़ा और 10 से 15 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर कर देना। फिर हर दफ़ा जब करने जाएँ ये करें, 1 हफ्ते बाद आपको फ़र्क पता लग जाएगा सारा। ये सिर्फ 8 से 10% लोग होते हैं जिनको ये तरीके से ठीक नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि आप 2-4 दिन लगातार जाएंगे, उसके बाद हफ्ते बाद सेट हो जाएगा। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होता, उनके लिए दवाइयाँ होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल आ रही है, लोकल स्प्रे आ रहे हैं, ये आप आम मिल जाएंगे मार्केट में आपको 100-200 रुपये के। ये 20 से 25 मिनट पहले आपने सिर्फ ग्लैंस के ऊपर, हेड के ऊपर, अपर हाफ के ऊपर स्प्रे करके वेट करना है, उसके बाद आप चले जाएँ। क्रीमें भी आती हैं, ये आम मिल जाते हैं स्टैंडर्ड के नाम से, जो मर्जी कर लें, अब ये आम है, अवेलेबल है। क्रीमें भी हैं। इससे दूसरा कुछ भी ना मिले तो थिक कंडोम ले लें, उससे भी ये ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, दूसरा दवाइयाँ हैं, जब इससे भी ना ठीक हो तो उनके लिए फिर दवाइयाँ हैं। डेपोक्सासिन है, ये 30 मिलीग्राम में आती है। ये इंडिया से स्मगल होकर आ रही हैं, सारी ब्लैक में मिल रही हैं। ये आप आम स्टोर पे जाएंगे तो बहुत महंगी देंगे आपको। इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ सारी दवाइयों का। सिलियासिस आएगी, वैगरा और इनकी भी। ये आप जो थोक मार्केट होती है दवाइयों की, जैसे लाहौर में लोहारी भाटी में है, वहाँ अनारकली के पास, वहाँ चले जाएँ तो वहाँ ये गोली आपको 100 की मिलेगी। स्टोर वाला आपको 2000 की देगा, 1500 की देगा। ये आसान तरीका मैंने बता दिया है, तो ये आप कर लें। ये गोली आपने 2-2.5 घंटे पहले लेनी है, और इसके साथ सिलियासिस ये ज़रूर लेनी है 10 मिलीग्राम। ये दोनों इकट्ठी लेनी है, क्योंकि डेपोक्सिन टाइम को बढ़ाती है। ये असल में डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, और साथ सिलियासिस। ये आपने 1 दिन या 2 दिन, इसका जो मैंने मरीज़ों को तजर्बा बेहतरीन रिजल्ट आए हैं कि आप हफ्ते की रात को ले लें। सिलियासिस का असर 36 घंटे तक रहता है। हफ्ते की रात आप चले जाएँ तो 8 के दिन तक असर रहेगा। 2 से 3 दफ़ा जब आप कर लेंगे, उसका ये फ़ायदा होगा कि मनी का थैला भी खाली होना शुरू हो जाएगा, और आपका टाइमिंग वैसे बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका खौफ दूर हो जाएगा, एतमाद बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ज़्यादातर मेरे मरीज़ों को ये 1-2 दफ़ा ही लेनी पड़ती हैं, और इससे ज़्यादा आपने लेनी भी नहीं है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं।
अच्छा, दूसरा ये जो टाइम के बारे में यहाँ बहुत प्रोपगेंडा करते हैं लोग घंटों के हिसाब से, सारा झूठ है। ये रीना मलक एक बहुत बड़ी यूरोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका में होती हैं। इनकी चैनल मैंने ये दे दिया आपको लिंक, ये सब्सक्राइब कर लें। इसके बारे में इनकी जितनी बातें आपके क्वेश्चन हैं उनके बड़े वैलिड हो सही जवाब देते हैं। इनकी जो स्टडी है 9,000 मरीजों के ऊपर, उसमें आइडियल जो लोग कहते हैं वो 16 मिनट कहते हैं, 20 मिनट कहते हैं, लेकिन जो स्टडी में निकला है वो 8 से 9 मिनट है। और ये भी अमेरिकन का है, वो क्योंकि अल्कोहल पीते हैं सारे। बाकी उन्होंने किया तुर्की में देखे 4.4 मिनट आया, नॉर्मल है। ये वहाँ अल्कोहल वगैरह ये नहीं करते नशा। इनका 10 मिनट आया अमेरिकन का, हर मुल्क का अलग है। तो नॉर्मल इसको जो मैं कहता हूँ 4 से 5 मिनट बहुत है। दूसरा जब आप रेगुलर करते हैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, तो ये ऑटोमेटिकली 5, 7, 8 मिनट तक पहुँच जाता है। तरीका आप सीख जाएंगे ऐसा ऐसा। वो दवाई ना मिले तो ये दवाइयाँ सारी हैं। अब ये मीप्रमेम मिल जाएगी, टेमाडोल ये दर्द कैप्सूल है, ये ले लें। टेम्सोसिन ये प्रोस्टेट के लोग मरीज देते हैं, ये एक हफ्ता लेनी पड़ती है। टेम्सोसिन का एक नुकसान है कि मनी बाहर नहीं आएगी, मसाने में चले जाएगी, ब्लड नेक ओपन हो जाती है। वो मिल जाएंगी, ना मिले तो ये सारी हैं। इन सब का एक ही फंक्शन है, लेकिन कोशिश करें जैसे मैंने स्टॉप एंड गो टेक्निक बताई है उसको सीख लें। उसके लिए फिर मैं रिपीट कर दूँ कि पेशाब बाथरूम जाके करें, उसको रोकें। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, इससे सख्ती भी बढ़ेगी और टाइमिंग भी बहुत बढ़ जाती है। फिर आप रोक सकते हैं, होने से पहले आप रुक जाएँ आधा मिनट, उसके बाद ये 10 मिनट घंटे तक भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।